हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। मैं तारिक अनवर फारूकी आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी लेखपाल के एक नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हमने अब तक कई सारी यूपी लेखपाल भर्ती से रिलेटेड क्लासेस कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे घटनाचक टो सीरीज वगैरह से सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट हिंदी का किया है, कई सारे प्रैक्टिस सेट हैं, 12 से 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी के किए हैं, 12 से 15 प्रैक्टिस सेट लगभग जीके के किए हैं, और कई सारे प्रैक्टिस सेट 15 से 20 सेट हमने ग्रामीण प्रवेश के करवाए हैं। साथ साथ टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं ग्रामीण प्रवेश के। जितने भी क्लासेस अब तक हुए हैं सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, और आज हम एक नए तरीके से यानी कि थ्योरी बेस्ड क्लास स्टार्ट करना है, जिसमें हम थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जब टॉपिक खत्म होगा तब उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्लास में करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप सबकी डिमांड है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर दोनों जगह पोस्ट किया था, पोल किया था कि नई क्लासेस स्टार्ट की जा रही है यूपी लेखपाल की, तो टॉपिक वाइज करवाएं या प्रैक्टिस सेट करवाएं। तो बहुत सारे बच्चों ने, करीब 3000 बच्चों ने पोल पे वोट किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, कम से कम 70% लोगों ने कहा है कि टॉपिक वाइज थ्योरी बेस्ड क्लास कराइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करवाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पहले भी आपके चैनल पर हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए वो क्लासेस देखें जो हम करवा चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और आज से डेली रात 8 बजे आप लोग टॉपिक वाइज थ्योरी बेस्ड क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और जितने भी क्लासेस होंगी सभी के प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ फाइल के रूप में, और थ्योरी की क्लासेस की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। डेली रात 8 बजे आएगा क्लास, एक्स्ट्रा क्लासेस और लगेगी तो आपको डेली बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा पहला जो चैप्टर है, पहली जो क्लास है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग को हम समझेंगे कि कौन कितने अनुभाग है, इसमें कौन कौन से परिषद हैं, ठीक है, क्या कार्य होते हैं, किस अनुभाग में कौन से कार्य होते हैं, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे। मैंने पिछली भी क्लासेस जो कराएं सभी में आप सबको एक ही सवाल होता था कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, या मेरे लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी यूपी लेखपाल के ग्रामीण प्रवेश के लिए। तो आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर ये चक्षु ब्रांड इसका है, देख सकते हैं आप लोग, ऊपर बना हुआ है इसका ट्रेडमार्क चक्षु, और ये SRR पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश किया गया है बुक। आज मैं इसी बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी क्लास दोस्तों। उत्तर प्रदेश लेखपाल स्पेशल ये क्लास है, ग्रामीण प्रवेश स्पेशली है, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि इस बुक को आप लोग बाय कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है। अभी मैं इसी से थ्योरी बेस्ड क्लास कराऊंगा आपका। आप लोग क्लास को देखिए, इसी बुक से कंटेंट लिया है, आप लोग पढ़िए, अच्छा लगेगा तो आप लोग इस बुक को बाय कर लीजिएगा। इस बुक को बाय करने के लिए 2 कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप लोग, और आगे इस बुक को आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्लास को इस बुक से पढ़ते हैं, पसंद आए तो आप लोग उस नंबर पर, जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस बुक को बाय करने के लिए, उस पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट पेपर दिए गए हैं, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी गई है। इंटरफेस इसका आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये इंडेक्स है, सारी चीज़ें यहाँ पर, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, चाहे वो चकबंदी लेखपाल से हो, चाहे वो राजस्व लेखपाल से हो, पूरा टॉपिक कवर किया गया है आप लोगों को। सब टॉपिक जितने भी टॉपिक होते हैं सभी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। तो चलिए आज हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला, पहला टॉपिक होने वाला उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा। तो चलिए अब मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना और समझते हुए चलना है, क्योंकि जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं कम से कम 100 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करवाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने हैं अगर आपने सही से क्लास समझा होगा। देखिए शुरू करते हैं। देखिए राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला होता है राजस्व परिषद, दूसरा होता है चकबंदी आयुक्त, तीसरा है राहत आयुक्त, चौथा है निदेशक भूमि अध्यापत्य उत्तर प्रदेश, पांचवा होता है प्रमुख संपादक जिला गैजेटर, ठीक है। तो ये हो गए 5 विभागाध्यक्ष। देखिए उपयुक्त 5 विभागों में के मुख्यालय प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थित है, यानी कि जितने भी विभाग हैं सभी के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हमारे राजधानी लखनऊ में स्थित हैं। विभागों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। तो पहला विभाग कौन सा है आपका, राजस्व परिषद। अब हम एक एक विभाग को डिटेल में उनके कार्य और उनके कार्य चीज़ों को समझेंगे क्या करता है, ठीक है, और उनके अधिकारियों को। तो देखिए राजस्व परिषद देखते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के सन 1831 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुई थी। आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आप लोग रफ कॉपी या फिर जो भी कॉपी कलम लेके बैठा करें, टाइटल डाल लीजिए राजस्व परिषद। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे राजस्व परिषद की स्थापना किसने किसके द्वारा की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी, लिख लीजिए। किस सन में, 1831 में की गई थी। इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त जिला अधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है देखिए वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद में बनाए रखा गया। यह व्यवस्था अभी भी जारी है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। किसमें? सन 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है राजस्व परिषद का मुख्यालय। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला है देखिए पॉइंट नंबर अगला है देखिए राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि जो राजस्व परिषद के सदस्य होते हैं वो कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार खुद करती है। ठीक है, अपने अपने राज्यों के राज्य सरकार करती है। देखिए राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद जो होता है वो राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है, यानी कि सबसे बड़ा न्यायालय होता है, सबसे ऊपर न्यायालय होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व परिषद में राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। किसका? राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग राजस्व परिषद ही माना जाता है, इसीलिए नंबर 1 पे रखा गया है 5 विभागों में से। अगला पॉइंट है देखिए उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी राजस्व परिषद रेवेन्यू बोर्ड इसको कहा जाता है इंग्लिश में है। ठीक है, अब राजस्व परिषद के भाग कौन से हैं? तो राजस्व परिषद के 2 भाग हैं दोस्तों। देखिए कार्य क्षेत्र के आधार पर राजस्व परिषद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है प्रशासनिक और नंबर 2 है न्यायिक। जैसा कि ऊपर बताया गया कि न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, तो इसीलिए अब ये 2 भाग हो गए हैं, अनुभाग भी इसको कह सकते हैं। तो प्रशासनिक कार्य में क्या होता है? देखिए बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखाव, माल गुजारी और अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। किसमें? प्रशासनिक कार्य में। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य में क्या आता है? न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी और पुनर्विलोकन आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसके लिए मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होता है, यानी इसके मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिला अधिकारी के अंतर्गत अपर जिला अधिकारी यानी कि एडीएम जिसको कहते हैं, उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम जिसको कहते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। जिला अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं अधिकारी? अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। किसके अंतर्गत? जिलाधिकारी यानी कि डीएम के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत यानी कि इनके नीचे इतने अधिकारी होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षक में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि जो अनुभाग पहले 5 अनुभाग बताएं उसमें से आपका 2 अनुभाग बताया, आपका राजस्व परिषद बताया, राजस्व परिषद के अनुभाग 2 हैं, एक है प्रशासनिक और एक है न्यायिक। अब मैंने प्रशासनिक को डिस्कस किया, इसके बाद न्यायिक को डिस्कस किया है। अब आगे आप लोग टॉपिक पढ़ते रहे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए और इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर और भी एक्स्ट्रा नोट्स, बुक्स वगैरह सब कुछ मिलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यह कार्य जिलाधिकारी, अपर अधिकारी पढ़ा दिया मैंने, राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। देखिए उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। इतना हो गया आपका। अब नेक्स्ट हेडिंग है जो आपका वो है राजस्व परिषद के अनुसार।
तो यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, 2 ही पॉइंट है बस। देखिए, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिए, कितने प्रकोष्ठ और कितने कार्यालय अनुभाग हैं? 19 अनुभाग राजस्व परिषद के अंतर्गत आते हैं और 14 प्रकोष्ठ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट है, देखिए, राजस्व परिषद के इलाहाबाद कार्यालय में कितने अनुभाग हैं? 2 अनुभाग हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के अनुभाग। तो पहला अनुभाग है राजस्व अनुभाग 1। राजस्व अनुभाग 1 में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है। लास्ट पॉइंट है भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 द्वारा ही किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है, देखिए, अनुभाग 2। तो अनुभाग 2 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, राजस्व अनुभाग 2 में ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इस अनुभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ऊसर बंजर प्रयोज्य भूमि के आवंटन तथा तत्संबंधी कार्य इस अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, ग्राम सभाओं के हाट बाजार मेलों तालाबों पोखरों जल प्रणालियों से होने वाले आय व्यय संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 2 के अधीन है। अगला पॉइंट है, राजस्व अनुभाग 2 ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित शिकायतों से संबंधित भी कार्य करता है। अगला और लास्ट पॉइंट है, अनुभाग 2 के तहत भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं उनका नियंत्रण भी राजस्व अनुभाग 2 के अधीन ही है। ये हो गया। अब पढ़ते हैं राजस्व अनुभाग 3 में सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है राजस्व अनुभाग 3 राजस्व सचिव शाखा की सभी 14 अनुभागों की अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है अनुभाग 3। अगला है अनुभाग नंबर 4। इसमें पहला पॉइंट है, राजस्व अनुभाग 4 राजस्व परिषद एवं जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण कंप्यूटरीकरण का कार्य करता है। पॉइंट नंबर 2 है, इस अनुभाग में मंडल जिला तहसील कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं अनुभाग 4 में। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त राजस्व अनुभाग 4 में IAS तथा PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट है, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषय कार्य राजस्व अनुभाग 4 द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराए जाने का कार्य इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है, यानी कि अनुभाग 4 के तहत किया जाता है। अब आता है हमारा राजस्व अनुभाग 5। राजस्व अनुभाग 5 प्रदेश के न्यायमंडल जनपद तहसीलों के सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न मामले देखता है। ठीक है, आप लोग इसका PDF फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप लोग बाद में रिवीजन जब करेंगे, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखो सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, पहला अनुभाग फिर उनके सब अनुभाग, जितने सारे अनुभाग के बारे में डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग आप जो PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग इसको याद किया करें, रटा करें, पढ़ा करें। इसके बाद जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है, इस पे बेस्ड कम से कम 100 प्रश्न जो इन्हीं थ्योरी में से क्वेश्चन निकलेंगे उनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर आप देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, मंडल जिला तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन से कार्य ग्राम में कौन से कार्य कौन सा विभाग संभालता है, कौन से अधिकारी होते हैं उसके अंतर्गत, कौन कौन से अधिकारी किस अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ये सारी जानकारी आपको इससे मिलेगी, डिटेल जानकारी इसी को कहते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उपनिवेश क्षेत्रों में अनाधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य राजस्व अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल चीन तिब्बत सीमा विवाद संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 5 के अधीन ही है। अगला पॉइंट है, अंतर प्रांतीय सीमा विवादों पर निपटारा इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है जो आपके मन में कभी कभी उठता है कि आखिर ये कार्य ये किसके अंतर्गत करता है, कौन विभाग करता है, तो इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है। ठीक है,
अगला है देखिए राजस्व विभाग अनुभाग 5 राजस्व स्थायी समिति के समन्वय कार्यकर्ता हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कैसा पढ़ा रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप लोग बताइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं अपना बेस्ट दे सकूं। अगला है देखिए राजस्व अनुभाग राजस्व स्थायी समिति के समन्वय कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के आहतों में स्थित भूमि का पट्टा एवं अन्य प्रबंधन राजस्व अनुभाग 5 का ही काम है। अगला है अंतर जिला तहसील तथा ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद राजस्व अनुभाग के अधीन ही है। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों के दर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य राजस्व अनुभाग 5 ही देखता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अनुभाग 5 का वित्तीय आयोग से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 अनुभाग मैंने डिस्कस किया। अब अनुभाग नंबर 6 देखते हैं। देखिए इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है देखिए राजस्व अनुभाग 6 द्वारा राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है, यानी कि राजस्व परिषद के लिए राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा ही इनके पदों को सृजित किया जाता है। अगला पॉइंट है देखिए इसी अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के सदस्यों का कार्य विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भू राजस्व के अभ्यापरण छूट तथा मालिकाना हक संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है नजूल भूमि संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 6 ही देखता है। नेक्स्ट है रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त, यही अनुभाग देखता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है राजस्व अनुभाग 6 विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुभाग 6। अगला अनुभाग है अनुभाग नंबर 7, जिसमें 3 पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है राजस्व अनुभाग 7 भू राजस्व नहर दे तकावी दे तथा अन्य सरकारी दे की वसूली करता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, यह अनुभाग भू राजस्व तथा भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के अचल संपत्ति का विक्रय करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यह अनुभाग राजस्व वसूली से संबंधित अन्य कार्य भी करता है। पॉइंट नंबर 8 में बस एक पॉइंट आता है राजस्व अनुभाग में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं, यानी कि चकबंदी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो कौन संभालता है, राजस्व अनुभाग 8 संभालता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है देखिए राजस्व अनुभाग 9। राजस्व अनुभाग 9 में 2 पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, कानून गो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उनके संशोधन संबंधित कार्य होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधित कार्य, बंटवारा संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 9 ही करता है। ठीक है, अनुभाग नंबर 10 है दोस्तों। बाकी 4 अनुभाग और हैं, उसको भी इसी वक्त डिस्कस कर लें, एक क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे अनुभाग आपका। तो अनुभाग नंबर 10 क्या है, राजस्व अनुभाग 10 निम्नलिखित कार्य करता है। पहला काम इसका यह है, यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र का शिकायत लेता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए पॉइंट नंबर 2 है, देखिए यह अनुभाग दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुदान आदि हेतु जिला अधिकारियों को धन आवंटित करता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये उसी पब्लिकेशन द्वारा बुक द्वारा करवा रहे हैं जो मैंने आपको रेकमेंड किया है। इसका नंबर, इसको बाय करना है अगर आपको तो मैंने नंबर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर जाइए। आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, फिर कॉल भी कर सकते हैं और इस बुक के बारे में आप बात करके बुक को मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है देखिए यह अनुभाग जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता कार्य को करता है। पॉइंट नंबर 3 है प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफी एवं स्थगन का कार्य यह अनुभाग करता है। लास्ट पॉइंट है यह अनुभाग सरकारी खर्चे में मितव्ययिता का कार्य करता है। अगला है 11 नंबर, यह राजस्व अनुभाग 11 के कार्य निम्नलिखित हैं। यह अनुभाग बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है। यह अनुभाग दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है। यह अनुभाग मौसम और कृषि की दशा से संबंधित पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट संकलन तथा प्रकाशन का कार्य करता है। यह अनुभाग भूखमरी की सूचना पर ध्यान देता है तथा उसकी जांच संबंधित कार्य करता है। अगला है यह अनुभाग कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करता है। यह अनुभाग अग्नि दुर्घटनाओं के कारण क्षति की सूचनाएं तथा तद विषयक सामान्य
निर्देश तैयार करता है। अगला है बाढ़ तथा अन्य दैवी आपदाओं के समय सहायतार्थ सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का काम करता है। यह अनुभाग शीत लहरों तथा पाला की निगरानी रखता है। फसल तथा मौसम की सूचना का काम भी यही अनुभाग करता है। यह अनुभाग सूखे के कारण हुई क्षति की सूचना देता है। राजस्व अनुभाग 12 में देखते क्या है। राजस्व अनुभाग 12 के निम्नलिखित कार्य हैं। यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमा का कार्य यह अनुभाग करता है। पॉइंट नंबर 3 है उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य करता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के समन्वय का कार्य भी यही करता है। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य करता है। वार्षिक कार्य योजना के समन्वय का कार्य यही करता है। न्यायिक वादों के समन्वय का कार्य करता है। अब अनुभाग आपका 13 है। अनुभाग 13 में एक पॉइंट है के अंतर या अनुभाग 13 के अंतर्गत भूमि अधिपत्य अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। अनुभाग 14 और ये लास्ट अनुभाग है। इस अनुभाग द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1962, 1965 और 1972 के संचालन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है यह अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधित क्रियाएं करता है। अगला है यह अनुभाग राजस्व बंदोबस्त का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई तथा इसे संबंधित समस्त कार्य यही देखता है। नेक्स्ट है भूदान तथा ग्राम दान संबंधित कार्य करता है। अगला पॉइंट है मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण कार्य करता है। अगला और लास्ट पॉइंट है नामांतरण दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करनी होती है अनुभाग 14 को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 14 अनुभाग डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले क्लास में हम इसके प्रकोष्ठ जो हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ऐसे ही पढ़ाइए, कंटिन्यू करिए। उसका PDF फाइल के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिए और इस बुक को हाईली रिकमेंड करता हूँ, बाय कर लीजिए। इसमें MCQ भी दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, थ्योरी भी दिया गया है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है ग्रामीण प्रवेश यूपी लेखपाल स्पेशल के लिए। 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस व्हाट्सएप या फिर कॉल करके इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। घर बैठे अपने घर पे आ जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, 500 लाइक का एम रखा है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। और प्रैक्टिस सेट और भी जो बुक क्लासेस हो चुकी है उनका भी प्लेलिस्ट बना है, जाइए वहाँ देख सकते हैं। तो क्लासेस 8 बजे आएगी डेली। थैंक यू सो मच।